सवाल उठता है कि अमेरिका की उन डिफेंस डील का क्या हुआ। क्या वो सच में सिक्योरिटी के नाम पर होने वाले समझौते थे या फिर अपनी ताकत का डर दिखाकर अरब मुल्कों से हफ्ता वसूली की हुई। क्योंकि पिछले कुछ साल में अरब के मुल्कों और अमेरिका के बीच अरबों खरबों डॉलर की डिफेंस डील हुई। सबसे बड़ा समझौता हुआ वसूली का, वो हुआ अरब के साथ। क्योंकि पिछले कुछ साल में अरब के मुल्कों और अमेरिका के बीच काफ़ी सारे ऐसे डील हुए जिसके बारे में हम यहाँ बताना चाहेंगे। सऊदी अरेबिया अमेरिका डिफेंस डील लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर। गौर से सुनिएगा, सऊदिया यानी सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील हुई थी वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर की हुई थी। कतर और अमेरिका के बीच में 243 बिलियन डॉलर के डिफेंस समझौते किए गए। ये किस लिए किए गए थे? क्योंकि जब कतर पे कोई हमला होता है या उसकी सिक्योरिटी पे कुछ भी होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। यूएई ने भी लगभग 200 बिलियन डॉलर के हथियार के सौदे किए थे, इस उम्मीद पर कि अगर कुछ हमला होता है, कोई खतरा होता है, तो वो अमेरिका उसकी हिफाजत के लिए सामने आएगा। सोचिए, कतर ने 243 बिलियन डॉलर के समझौते किए थे और यूएई ने भी लगभग 200 बिलियन डॉलर के समझौते किए। इन तमाम डील का दम ईरानी हमलों में कैसे निकल गया, ये जरूर सोचिएगा। अब सोचिए, अमेरिका जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है, वो अमेरिका जिसने दशकों तक दुनिया को ये यकीन दिलाया कि उसकी फौजी ताकत अजेय है, तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अभेद है और उसकी पॉलिटिकल विल पावर ही दुनिया की किस्मत तय करती है। लेकिन आज मिडल ईस्ट की जलती हुई सरजमीन से उठता बारूद का धुआं एक अलग कहानी कह रहा है। ये धुआं सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब का नहीं है, ये धुआं उस गुरूर का है, उस घमंड का है जिसने बरसों से दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। अमेरिका चाहे तो ईरान को घुटनों पर ला सकता है। अमेरिका चाहे तो मिडल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। लेकिन अब तक जो हुआ या जो हो रहा है वो ठीक उल्टा है। ईरान ने न सिर्फ जवाब नहीं दिया है, बल्कि ईरान ने जहां चाहा वहां हमले किए हैं। जिस अमेरिकी बेस को निशाना बनाना चाहा उसे हिट किया। ईरान को पता है मिडल ईस्ट में अमेरिका की असली ताकत सिर्फ वॉशिंगटन में बैठी सरकार नहीं है, बल्कि वो मिलिट्री बेस है जो पूरे इलाके में फैले हुए हैं। ये वही बेस है जहां से अमेरिकी फौज अपने ऑपरेशंस चलाती है, ड्रोन उड़ाती है और पूरे मुल्क की निगरानी करती है। ईरानी हमलों में मिसाइल्स और ड्रोन उन बेसिस पर गिरे जहां अमेरिकी फौजी तैनात थे। कुछ ठिकानों को खाली कराना पड़ा। इतना ही नहीं, ईरान ने उन इमारतों को भी निशाने पर लिया जिन्हें अमेरिका और इजराइल की खुफिया और डिप्लोमेटिक सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जैसे दुबई में अमेरिकी कौंसुलेट पर हमला, इजराइल में पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। ईरान ने अमेरिका के गुरूर की गर्मी और गुबार दोनों को धुआं बनाकर आसमान में उड़ा दिया।